प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का, जिसकी आज यह अंतिम कक्षा होगी, क्योंकि हम लोग पिछली कक्षा तक 24 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में 25वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। शेष बचे इन 5 श्लोकों को, 29 श्लोक ही है प्रथम वल्ली में, तो शेष 5 बचे श्लोकों का हम लोगों को आज अध्ययन करके समाप्त कर देना है। इसके पश्चात आप लोग जो कहिएगा कि सर अब सिलेबस में अब श्रीमद् भगवद गीता है या जो भी साहित्य है उसको प्रारंभ कीजिए, कमेंट करके आप लोग अवश्य ही ये बताइएगा, तो फिर उसे हम लोग प्रारंभ कर देंगे। और यह शाम वाली कक्षा 7:30 बजे वाली निरंतर आप लोगों की चलती रहेगी, लेकिन सुबह वाली कक्षा जो है व्याकरण की, जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे, वह भी अच संधि पूरी हो चुकी है। अब उसकी भी कक्षा थोड़ा सा मुझे व्यस्तता है और आप लोगों की भर्ती भी अभी थोड़ी सी दूर है, तो उसको भी सुबह वाली क्लास को स्थगित कर देते हैं, लेकिन शाम वाली निरंतर चलती रहेगी। ठीक, तो शाम वाले में आप लोग व्याकरण पढ़ना चाहते हो तो व्याकरण, या फिर साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो साहित्य, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। उसी के अनुसार हम लोग फिर अध्ययन प्रारंभ अब करेंगे। और इसको समाप्त कर लेने के पश्चात जो वीडियो होगी इसके बहुवैकल्पिक की, वह भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो आइए हम लोग अब इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं 25वें श्लोक से। तो पहले इसका एक बार वाचन कर लेते हैं। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतुर्या न हीदृशालंभनीया मनुष्य ही। इसमें एक पंक्ति और भी है, आभिर्मत प्रत्ताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणम अनुप्राक्षी। ठीक, अब इसका अर्थ समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। इसकी जो मुख्य जो स्टोरी है, जो धारा है, उसको पकड़ लेंगे तो ये समझ में आएगा। यम देखिए, यम के द्वारा दिए गए 3 वरों में से नचिकेता 2 वर मांग लिया है। तीसरा वर वह आत्म विषयक ज्ञान को मांगता है कि यह मरने के बाद यह आत्मा रहती भी है या नहीं रहती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, तो हमें इस आत्म विषयक, आत्म विज्ञान, आत्म विद्या के बारे में बताइए। तब यमराज कहते हैं कि ये वर तो, ये जो है आत्मज्ञान वाला, तो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी जो है कि वह संदेहास्पद रहा है, वह भी नहीं जान पाए। तो तुम इस वर को रहने दो और तुम दूसरा कोई वर मांग लो, और इसके बदले में तुम हमें जो कहो वो हम दे देंगे। तुम्हें पृथ्वी का राजा बना देंगे, आजीविका, जीवन भर चलने वाली आजीविका का साधन दे देंगे, धन संपत्तियां दे देंगे, लेकिन इस वर को मत मांगो, ये मेरे लिए रहने दो। फिर भी नचिकेता नहीं मानता है। तो अब और आगे यमराज नचिकेता को प्रलोभन दे रहे हैं। क्या प्रलोभन दे रहे हैं, वही इस श्लोक में है। कहते हैं वह कि ये है नचिकेता, ये कामा, जो कामा मतलब भोग, कामा मतलब भोग, जो भोग, जो ऐशो आराम की चीजें, दुर्लभा माने दुर्लभ है, मर्त्य लोको, मर्त्य लोक मतलब मृत्यु लोक के मनुष्यों को। मृत्यु लोक में कौन रहता, मनुष्य ही तो रहते, देवता तो रहते नहीं। तो जो भोग दुर्लभ है मृत्यु लोक को, मनुष्यों को, वो सब सर्वान कामान, उन सब सभी कामान, सभी भोगों को, सर्वान कामान सभी भोगों को, छंदतः मतलब इच्छा अनुसार, किसके अनुसार, छंदसः इच्छा अनुसार, है ना, प्रार्थस्व मतलब मांग लो, इच्छा अनुसार मांग लो, है ना। आगे बातें समझ में। यमराज देखे कितना बड़ा अप्रलोभन दे रहे हैं नचिकेता को कि ये काम, ये वाला पंक्ति भी याद रखिएगा, है ना। ये वाली पंक्ति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जा चुकी है। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, कि जो भोग दुर्लभ है मर्त्य लोक के मनुष्यों को, सर्वान कामान उन सभी भोगों को, उन सभी ऐशो आराम की वस्तुओं को, छंदसः प्रार्थयस्व उन सभी को क्या करो, इच्छा अनुसार मांग लो। और कहते हैं आगे,
इमा रामा, इमा माने ये सब, रामा माने रमणीया, रामा माने रमणीया, सरथा, सरथा मतलब सारथी पर, रथ पर, है ना, रथ पर, रथ से युक्त है। सतुर्या माने बाजे के साथ, बाजे के सहित, है ना। और ये देखो यमराज है, वहीं वहीं है नचिकेता, तो यमराज कह रहे नचिकेता से, और ये देखो इमा माने ये सब रथ पर, वहीं एक रथ भी खड़ा था, वहीं एक देखो रथ पर ये सब सुंदर सुंदर रमणियां युवतियां पड़ी हुई हैं, और किसके साथ, बाजे के साथ। न ही दृशा लंबनीया मनुष्य, है ना। और ये सब जो रमणियों को तुम देख रहे हो, जो रथ पर सब विद्यमान है, ये रमणिया लंबनीया मनुष्य ही, मनुष्यों को लंबनीया मने प्राप्त होने योग, न मने नहीं, ईदृशा मने ये सब रमणियां मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं है, अर्थात इन रमणियों को यह मृत्यु लोक के प्राणी नहीं प्राप्त कर सकते। उन रमणियों को सोचो मैं तुम्हें दे रहा हूं, राइट, ठीक। तो अब आगे कहते हैं कि आभी मत प्रताभी, आभी माने और ये सब रमणियां, है ना, मत प्रताभी परिचार्यस्व, ठीक, मेरे द्वारा जो दी जा रही है ना, मेरे द्वारा जो यहां पर होगा मत प्रताभी, यानी कि मेरे द्वारा जो प्रदान की गई, मेरे द्वारा प्रदान की गई है, परिचार्यस्व, परिचार्यस्व मतलब इनसे जो भी परिचारिका अर्थात सेवा लो, सेवा करवाओ, सेवा लो तुम। ये जितनी रमणियां है ना यहाँ पे रथ पर गाजे बाजे के साथ में, ये सब मनुष्यों को तो दुर्लभ है ही है, लेकिन सोचो वो रमणिया को मैं तुम्हें दे रहा हूं, और इन रमणियों से आभी अर्थात इन रमणियों से जो मेरे द्वारा प्रदान की गई हैं, परिचार्यस्व, तुम जितनी चाहे उतनी सेवा करवाओ, इनसे सेवा लो। लेकिन नचिकेतो, हे नचिकेता, मरणम मां अनुप्राक्षी, है ना, मां अनुप्राक्षी, मां माने मत, अनुप्राक्षी मतलब पूछो। इस मरणम अर्थात ये जो मृत्यु संबंधी प्रश्न है, मृत्यु संबंधी जो प्रश्न है, अर्थात आत्मा संबंधी जो प्रश्न है, वह नचिकेता तुम मुझसे मत पूछो। आगे बातें समझ में, संपूर्ण अर्थ को एक बार देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं हम नचिकेता से कि हे नचिकेता, ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, जो भोग इस मृत्यु लोक के मनुष्यों को दुर्लभ है, सर्वान कामान छंदसः प्रार्थयस्व, वो सभी जो है कि भोगों को इच्छा अनुसार मुझसे मांग लो, ठीक। इमा रामा सरथा सतुर्या, और ये देखो रथ पर सुंदर रमणियां विद्यमान है ना, वो भी बाजे के साथ। न ही दृशालंबनीया मनुष्य ही, ये साधारण मनुष्यों को, मृत्यु लोक के मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं है, लेकिन ये सब मैं तुझे दे रहा हूं। और आभिर मत प्रत्याभि परिचारयस्व, और यह मेरे द्वारा जो प्रदान की गई रमणियां हैं, इनसे जी भर करके सेवा लो, अर्थात अपना हाथ पैर सब दबवाओ, ठीक। और नचकेतो मरणम मां अनुप्राक्षी, लेकिन हे नचकेता, तुम इस मृत्यु संबंधित, आत्मा संबंधित प्रश्न को मुझसे मत पूछो, ठीक। ये बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है ना, तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में जैसे दुर्लभा, है ना, दुर्लभा में क्या होगा, नोट कर लीजिएगा, आप लोग कॉपी पे ले लीजिएगा, दुर्धनलभ, है ना, दुर्धनलभ, इसके बाद इसमें खल प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना, खल प्रत्यय लगा है, दुर्लभा, ठीक। आगे बातें समझ में, दुर्लभा में आगे ये कामात हो गया, दुर्लभा मर्त लोगों कोई मतलब नहीं है, सर्वान कामान, ठीक है ना, ये भी कोई विशेष है नहीं, सर्व का रूप है, कामान वही है, छंदसा, ठीक। इस छंदसा का देख लेते हैं। छंदसा में देखिए छंद धन तसी प्रत्यय लगा हुआ है ना, ये प्रत्यय लग के बनता है छंदसा, ठीक, ये है। फिर प्रार्थयस्व वही है, लोट लकार का है ना, उसमें तो कोई है नहीं विशेष चीजें,
अब इमा रामा, तो इमा रामा सरथा, सरथा को देख लेते हैं। रामा तो है, रमणीया कोई विशेष बातें नहीं है, सरथा को देख लेते हैं। सरथा में क्या है, सरथा का होगा रथई सह, है ना, रथई सह, ठीक, रथई सह अर्थात बहुव्रीहि समास। इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, याद रख लीजिएगा इस सरथा में, है ना। अब सतुर्या, सतुर्या न हीदृशा लंभनीया, लंभनीया में लब धातु है, लंभनीया का देखिए, ठीक, लब धातु से इसमें ऋच प्रत्यय लगा है ना, लेकिन ऋच प्रत्यय यहाँ पर जो है कि स्वार्थ अर्थ में लगा है ना, स्वार्थ, ऋच प्रत्यय स्वार्थ अर्थ में लगा है। इसके बाद जो इसमें अनियर प्रत्यय लगा है, अनियर प्रत्यय, ठीक, तब बनता है लंबनिया। मनुष्य का आप लोग है ये देख ही रहे हैं, ठीक, ये लंबनिया का है, नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग बकायदा नोट्स में, ठीक है ना। अब आगे है, कौन है आगे, आभिर्मत प्रत्याभि, आभिमत प्रत्याभि, है ना, परिचार्य स्वर, इसका देखते हैं, महत्वपूर्ण है परिचार्य स्वर। इसमें देखिए परि उपसर्ग पूर्वक चर धातु से ऋच प्रत्यय लग करके, ऋच तो लगा ही है, इसके बाद इसमें लोट लकार है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, है ना, ये है परिचार्य स्वर, ठीक, ऋच प्रत्यय लग करके ये बना हुआ है, सिद्ध होगी इसका। और इसका तो जो है कि ये इसमें मत, फिर ये प्रताभी आभि लगता है, ये तत्पुरुष समास है, ठीक, तो ये रहा इसका। अब इसमें से अगर प्रश्न वगैरह देख लिया जाए तो कोई विशेष हमको नहीं लग रहा है कि प्रश्न ये बन रहे हैं, क्योंकि इसमें तो सारी बातें वही लालच की ही है, ठीक, तो लालच से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आप लोग हल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 26वें श्लोक की तरफ। तो ये रहा मित्रों 26वां श्लोक। अब इस श्लोक में यमराज के इस प्रकार प्रलोभन दिए जाने पर नचिकेता क्या कहता है उसका वर्णन है। तो आइए अब हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। तो यह उक्ति किसकी हो जाएगी, नचिकेता की हो जाएगी। यह नचिकेता कह रहा है यमराज के कहने पर, क्या कहता है, शोभावा मर्त्यस्य दन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। ऐसा कहा नचिकेता ने, ठीक, विस्गार्थ को कहते हैं, देखते हैं, कहते हैं स्व अभावा, स्व मतलब होता आने वाला कल, यह मने बीता वाला, बीता हुआ कल, तो इसका क्या हो जाएगा, आने वाला कल, राइट। अभावा मने अभाव, मर्त्यस्य, मर्त्यस्य अर्थात मनुष्य, आने वाले कल में मनुष्य का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। अब कह रहे यत अंतक एतत, अंतक, अंतक हम लोगों को याद रख लेना है मित्रों, यह महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होता है यमराज, है ना, यमराज अंतक अर्थात सबका अंत करने वाला, सबको मृत्यु देने वाला। तो सबका अंत करने वाला कौन है, यमराज, ठीक, आगे बातें समझ में। तो यत मतलब जो, अंतक मने यमराज, सब, और एतत मने उसे, सर्वेंद्रियाणा मतलब सभी इंद्रियां, जरयंती मतलब छीण कर देती हैं, छीण, और तेजा माने तेज को, सभी इंद्रियां तेज को छीण कर देती हैं। तो कह रहे हैं कि अब यमराज, नचिकेता कह रहा है कि हे अंतक, यानी हे सबका अंत करने वाले यमराज, आने वाले कल में मनुष्य का अभाव हो जाता है, आने वाले कल में मनुष्य का अभाव हो जाएगा, और सर्वेंद्रियाणाम, और सभी इंद्रियां, और उसे सभी इंद्रियों का तेज छीण कर दे, तेज जो है उसका छीण कर देती है। आने वाले समय में आज नहीं तो कल सभी मनुष्यों का देखिए अभाव हो जाएगा, और उनकी इंद्रियां छीण हो जाएंगी, हमारी हो चाहे आपकी हो। यही बातें नचिकेता भी कहता है कि हे सबका अंत करने वाले। यहाँ पर देखिए अंतकः बड़ा सोच समझ करके लगाए हैं, अंतकः अर्थात सबका अंत करने वाले,
हमको आप थोड़ा पृथ्वी पर, यमराज नचिकेता के कहने का तात्पर्य यही है, हमको आप थोड़ा अमर बना करके वहां पर भेज देंगे, सबका आप अंत करने वाले हैं, मेरा भी तो अंत कर देंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर वह सटीक यमराज के लिए जो नचिकेता अंतका शब्द प्रयोग करता है, बहुत बढ़िया करता है कि हे अंतका, सबका अंत करने वाले यमराज, सो भावा, आने वाले कल में मरते से मनुष्य का भाव हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि उसे सर्वेंद्रिया, क्योंकि उसे, तत् मतलब उसे, सर्वेंद्रियाणाम, जो सभी इंद्रियां हैं उनकी तेज को छीण कर देता है। आज नहीं तो कल हम लोगों का आंख, जितनी भी सारी इंद्रियां हैं, छीण हो जानी है। समझ में आ गई बात? तो अच्छा, और भी कहता है आगे अब नचिकेता, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, और यह सब जीवन भी तो अल्पमेव माने थोड़ा ही है। सरल पंक्ति है, यह जीवन भी हमको जो मिला है वह थोड़ा ही है। सत्य बात है, वह आपका जीवन हो चाहे हमारा जीवन हो, थोड़ा ही तो है। पता नहीं कब यमराज हम लोगों को बुला ले, थोड़ा ही जीवन है। तो मुझे ये जो आप हमें सामने रथ और सुंदरियां, वारांगनाएं जो हमें आप दिखला रहे हैं, तवैव, वह आप ही के हैं। वाहास्तव मतलब घोड़े, है ना, वाहा मतलब घोड़े, तव आप ही के नृत्य गीते। तो ये जितना भी नाचती गाती हुई जो रमणियां हैं, जो सुंदरियां हैं, ये सब आप ही के हैं। रथ आपका है, घोड़ा आपके, सुंदरियां आपके हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो वो वर ही चाहिए, आत्मविद्या ही चाहिए। ठीक, अब फिर से पुनः एक बार इसके पूर्ण अर्थ को देख लेते हैं। कहता है वह नचिकेता कि हे अंतकः, सबका अंत करने वाले यमराज, आने वाले कल में मनुष्य भाव, मनुष्य का भाव हो जाएगा। क्योंकि तत् सर्वेंद्रियाणाम जरयंत तेजा, क्योंकि उसे सभी इंद्रियों का तेज उसे छीण कर देता है, सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती, इसलिए उसका भाव हो जाएगा। और ये अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, और जीवन भी तो थोड़ा ही है। तो ये जो सामने आप हमें रथ, तवैव वाहास्तव नृत्य गीते, जो नाचते गाते हुए रमणियां और घोड़े रथ दिखला रहे हैं, ये आप ही रखिए। मुझे वरदान चाहिए जो आत्मविद्या का मैंने मांगा। अब इसमें हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देख लेते हैं, है ना। तो स्वभावा, इसमें का देख लेते हैं किसका क्या होगा। तो इसमें देखिए बहुब्रीहि समास है, स्व भाव एषाम ते, एषाम ते, बहुब्रीहि समास। ठीक, ये याद रहेगा, स्वभावा बहुब्रीहि समास। ठीक, बाकी सब वही है। सर्वे मर्त्य से दंत कहता सर्वेंद्रियाणाम, जरयंती का एक है। अब इसमें देखिए जरयंत में क्या है, द्रि धातु, और द्रि धातु में ऋच प्रत्यय लग करके लट लकार है ना, लट लकार है। इसमें लट लकार का प्रथम पुरुष जरयति जरयता जरयंती, न प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक, जरयति जरयता जरयंती, सिंपल सा है। तेज का वही है, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। इसमें तो और बाकी वैसा कोई टिप्पणियां है नहीं, है ना। अब इसमें हम लोग परीक्षा वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो मित्रों, इसमें जो सबसे बेहतर जो प्रश्न है वह यही है, अंतक, अंतक मने यमराज, है ना, अंतक मने यमराज। और बाकी इसमें से वैसा कुछ प्रश्न बनता नहीं है, और अगर बनेगा तो हम देखेंगे, नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड हम करा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा मित्रों अगला श्लोक 27वां। अब इसमें फिर नचिकेता यमराज से कह रहा है ना, तो यह भी उक्ति किसकी हो जाएगी, नचिकेता की। आगे फिर अपने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नचिकेता कह रहा है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। यह पंक्ति मित्रों सुक्ति है, कई बार परीक्षाओं में, सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछ चुका है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो इसे आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। यह न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, है ना, यह उक्ति किसकी है, किसकी है, तो नचिकेता की है। किस ग्रंथ की है, कठोपनिषद की है, किस अध्याय में पढ़ा गया, प्रथम अध्याय में, प्रथम वल्ली में, सब इसका एकदम इतिहास भूगोल सब रट्टा मार लीजिएगा। ठीक, अब कह रहे हैं आगे,
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वेतमद्राक्षं चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। है ना, कह रहा है अब नचिकेता कि हे यमराज, न वित्तेन, वित्तेन मतलब धन से, न मतलब नहीं, तर्पणियो मतलब संतुष्ट, और मनुष्यों माने मनुष्य, मनुष्य कभी धन से संतुष्ट नहीं होता। सही बात है, चाहे कोई भी मनुष्य हो, हम स्वयं क्यों न हो, कोई भी धन से संतुष्ट नहीं होता। ऐसा इसलिए यह सुक्ति है, ऐसा कहना है नचिकेता का। और लप्स्यामहे, लप्स्यामहे है ना, लप्स्यामहे मतलब प्राप्त कर लूंगा, प्राप्त कर लूंगा, है ना। कब? वित्तम माने धन को, वित्तम मतलब धन को, धन को प्राप्त कर लूंगा। और कह रहा है कि अद्राक्ष्म, अद्राक्ष्म जब मैंने आपको देख लिया, च त्वाम है ना, च त्वाम, त्वाम मतलब तुमको अर्थात आपको, जब मैंने आपको देख लिया तो द्राक्ष्म देख लिया तो धन को भी प्राप्त कर लूंगा। आप हमें धन दे रहे हैं, ये सब इतना? अरे नहीं, जब मैंने आपको देख लिया तो धन को भी प्राप्त कर ही लूंगा, इसलिए मुझे धन भी नहीं चाहिए। आगे कहता और जीविष्यामो यावद शिष्यसि तुम, और कह रहे यावद माने जब तक, यावद मतलब जब तक, शिष्य से मतलब शासन करेंगे, जब तक आप शासन करेंगे, तो माने तुम अर्थात आप, हे यमराज जब तक आप शासन करेंगे, जीविष्यामो मैं जीवित रहूंगा, जीविष्यामो मैं जीवित रहूंगा। तो हे यमराज आप जब तक शासन करेंगे मैं तो जीवित ही रहूंगा। और वरस्तु में वर्णीयः स एव, वरस्तु माने वरह तू, वरह तू, वर तो मेरा, में मतलब मेरा, वर्णीयः यानी कि जो मैंने कहा है सएव वही ही रहेगा। वर तो मेरा वही है जो मैंने कहा है, वही अर्थात आत्मविद्या ही रहेगा, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। सोचिए कितना बड़ा त्याग कर रहा है नचिकेता, है ना। साधारण बालक, साधारण पुरुष की मित्रों यह बात नहीं है। अब एक बार हम लोग पूरे श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। कह रहा है कि कभी नचिकेता कह रहा है यमराज से, हे यमराज आप मुझे धन दे रहे हैं तो मनुष्य कभी धन से संतुष्ट नहीं होता। और लप्स्यामहे वित्तम द्राक्ष्म चेत्वा, और जब मैंने आपको देख लिया तो धन भी प्राप्त कर ही दूंगा। और जीविष्यामो यावत् शिष्यसि तुम, रही बात जीने की, तो जब तक आपका यहाँ पर शासन है तब तक तो मैं जी ही लूंगा। और लेकिन वरस्तु में वर्णीयः स एव, लेकिन मैंने जिस वर का वर्ण किया है स एव वही मुझे चाहिए, दूसरा वर मुझे नहीं चाहिए। ठीक, आगे बातें समझ में, सरल सा श्लोक है बिल्कुल। अब बातें करें हम लोग इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियों की, तो व्याकरणात्मक टिप्पणियां मित्रों इसमें पहला तो है तर्पणियो, न वित्तेन, वित्तेन देखिए तृतीया विभक्ति है, ठीक। अब है तर्पणियो, ठीक। तो तर्पणियो में त्रिप धन अनियर, नोट कर लीजिएगा, त्रिप धन अनियर प्रत्यय लगा है, तर्पणीय बन जाता है। मनुष्य को होगा लप्स्यामहे, ठीक। लप्स्यामहे का नोट कर लीजिएगा आप लोग, लप्स्यावहे, लप्स्यावहे लप्स्यामहे ना, यानी कि इसमें हो जाएगा प्राप्त कर लूंगा लिट लकार, भविष्य काल है ना, लिट लकार लप्स्यावहे लप्स्यामहे अर्थात मध्यम पुरुष बहुवचन है ना। और धातु कौन सी है इसमें? लब, लब धातु है। लिट लकार आत्मनेपद में जो चलता है लप्स्यावहे लप्स्यामहे। वित्तम अद्राक्ष्म, वित्तम मतलब धन, और अद्राक्ष्म यहां पर देखिए अद्राक्ष्म बन रहा है ना, तो अद्राक्ष्म का देखिए दृश्य धातु है, दृश्य धातु लुंग लकार, दृश्य धातु लुंग, लुंग लकार है। और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष है बहुवचन है ना, उत्तम पुरुष बहुवचन, राइट। अद्राक्ष्म 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 है ना, ठीक, ये बहुवचन हो गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, यही होगा।
और आगे बढ़ते हैं, जीविष्यामो यावद शिष्यसि, है ना। यावद शिष्यसि त्वं वरस्तु, वरस्तु माने आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। व्री से धन अप प्रत्यय लग जाता है, बन जाता है वरा तु, ठीक। अब इसके बाद वर्णीयः देख ही रहे हैं, व्री धातु से अनियर प्रत्यय लगा हुआ वर्णीयः, और बाकी सब तो विशेष उतना कुछ है नहीं, है ना। हो गया। अब इसमें से जो हम लोगों ने परीक्षा के लिए जब अगर प्रश्न खोद करके निकालेंगे इस श्लोक से मित्रों, तो सबसे बड़ा तो प्रश्न यही है, पूरे कठोपनिषद का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण उक्ति तो पहले तो यही है, और बाकी ये आप लोगों हम लोगों से पूछा जा सकता है। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी है, अद्राक्षम का भी व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछा जा सकता है ना, और बाकी सब तो इसमें बनता ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ, और ये रहा मित्रों 28वां श्लोक। इस 28वें श्लोक में नचिकेता कंटिन्यू अपनी बातों को रख रहा है यमराज के सामने कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे वही वर चाहिए। उसके पक्ष में अब और बातों को रखते हुए कह रहा है कि अजीर्यताम अमृता नाम उपेत्य। अजीर्यताम अर्थात कभी भी बूढ़ा न होने वाले, अमृता नाम देवताओं के, उपेत्य मने पास जाकर के, यानी जो कभी नहीं बूढ़ा होने वाले देवता लोग हैं उसके पास जाकर के, जीर्यन मर्त्य क्वधा स्था प्रजानन, क्वधा स्था मतलब पृथ्वी पर रहने वाला, पृथ्वी पर स्था माने रहने वाला या स्थित, पृथ्वी पर रहने वाला, मर्त्य माने मनुष्य, और जीर्यन माने बूढ़ा होता हुआ, और प्रजानन माने भली भांति, भली भांति जानता हुआ, और अभिध्यायन मतलब विचार करता हुआ, विचार करता हुआ, ठीक। तो पहले इतने का समझ लेते हैं। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य पृथ्वी पर रहने वाला है वह इस भली भांति यह जानता है और विचार करता है कि एक जीर्यन मतलब बूढ़ा एक दिन हो जाना है, हमें बूढ़ा एक दिन हो जाना है। तो बताइए हे यमराज, जो पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य है वह इस चीज को भली भांति जान रहा है, विचार करता है कि जीर्यन एक दिन बूढ़ा हो जाने वाला है, तो वर्ण रति प्रमोदान, वर्ण मतलब सीधे कहिए कि सौंदर्य, अर्थात गोरा काला, है ना। और रति मतलब हो गया कि स्त्री संभोग कह लें या स्त्री सुख कह लें, रति आप लोग सभी लोग जानते हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं। प्रमोदान, प्रमोदान अर्थात आनंद, प्रमोदान अर्थात आनंद, है ना। यानी कि सौंदर्य रति आनंद में, सौंदर्य रति आनंद में अति दीर्घे जीविते को रमेत, अति दीर्घे मतलब अत्यंत लंबे समय तक जीवित रहते हुए, को रमेत कौन रमना चाहेगा, कौन रमना चाहेगा, अत्यंत लंबे समय तक जीवित रह करके कौन रमण करना चाहेगा। बातें समझ में आ गई ना। इनके कहने का भाव यह है नचिकेता का कि जो मृत्यु लोक का स्वामी, जो मृत्यु लोक का मनुष्य है, अगर वह कभी न बूढ़ा होने वाले अगर देवता के पास आ जाए, ठीक, तो बताइए अब जो वहां से जब मांगा जा रहा है तो वह व्यक्ति भली भांति यह विचार कर रहा है, यह विचार करता हुआ भली भांति जानता हुआ कि मनुष्य एक न एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, तो फिर जब वह बूढ़ा हो जाएगा, वह इस चीज को जान रहा है, तो फिर कोई भी मनुष्य हो मृत्यु लोक का, वह क्यों सौंदर्य रति आनंद में रम करके, रमते हुए अति दीर्घे जीविते लंबे समय तक जीवन को जीना चाहेगा, कोई नहीं जीवन जीना चाहेगा। क्योंकि भी हम जान रहे हैं कि आज नहीं तो हम कल बूढ़े होकर के मर ही जाएंगे, तो फिर हम क्यों सौंदर्य रति आनंद में लंबे समय तक हम जीना चाहेंगे, ठीक। यही बातें यह समझा रहा है नचिकेता यमराज को। आगे बातें समझ में, ठीक। तो इसमें ये इसका पूरा अर्थ हो गया, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसमें हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देख लेते हैं। तो अजीर्यताम, अजीर्यताम में न जीर्यताम अजीर्यताम, ठीक, नय तत्पुरुष समास, नय
तत्पुरुष समास है। अब अमृता नाम उपेत्य, बाकी सब तो है ही है। जिर्यन, जिर्यन मतलब बूढ़ा होता हुआ। जिर्यन में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए जिर्यन में ज्री धातु लगी है। ज्री धातु से शत्रु प्रत्यय है ना, ज्री धातु से शत्रु प्रत्यय लग करके बना है जिर्यन। एक बार थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना। अब आगे जो है देखिए, आगे क्या है? प्रजानन। जो प्रजानन है इसका भी अब देख लेते हैं। देखिए प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु है और इसमें भी शत्रु प्रत्यय है ना। ये प्रजानन और फिर इसके बाद इसका रूप चल पड़ता है तो प्रथम पुरुष एक वचन में है ना, अरे प्रथमा विभक्ति एक वचन में। प्रज्ञा शत्रु याद रहे प्रजानन, राइट, याद रहेगा। इसको नोट करना चाहेंगे आप लोग, नोट कर लीजिएगा। एक इसका है प्रजानन का। अब आगे बचता है इसमें अभिध्यायन वर्णारति। अभिध्यायन, अभिध्यायन में भी वही बातें हैं। अभि उपसर्ग पूर्वक है, अभि उपसर्ग लगा है, ध्यय धातु है, इसके बाद शत्रु प्रत्यय है, उसके बाद प्रथमा एक वचन विभक्ति। जब रूप चल देगा एक इसका हो गया अभिध्यायन का ना, इसका। ठीक, प्रमोदान, जानी रहे आप लोग, वर्णारति प्रमोदान रति दीर्घे जीविते को रमे। ठीक, तो बाकी सब तो सेम है। लगभग इसमें से ज्यादा बहुत कुछ प्रश्न भी नहीं बनता है। अब हम लोग चलते हैं अंतिमवें श्लोक के तरफ, 29वें पर। अब यह कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का अंतिमवां श्लोक है, 29वां। इसमें यह कहा जा रहा है, कह रहा है नचिकेता के लिए कहा जा रहा है कि यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरं गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान् नचिकेता वृणीते। अब नचिकेता इसके अलावा दूसरा वर को नहीं मांगता। ठीक, इसके अर्थ को समझते हैं। कहे यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मने संदेह करते हैं, बात पहले भी हो चुकी है। मृत्यु मने यमराज, यह भी महत्वपूर्ण शब्द है, बात पहले भी हो चुकी है। आगे यमराज नचिकेता कहता है कि हे यमराज, हे यमराज, यस्मिन मने जिस, यस्मिन मने जिस, यत् सांपराये महति मने स्वर्गलोक, संपराय मतलब महति जो परम धाम लोक है ना, महान परलोक जो है, महति मतलब महान कह लें और संपराय मतलब परलोक कह लें, कि जो महान परलोक है उसके बारे में देवताओं को भी संदेह है। फिर से देखिए, कह रहा है कि हे यमराज, हे यमराज, जो यत् सांपराय महति जो महान परलोक है उसके बारे में देवता को भी विचिकित्सन्ति, देवता लोग भी संदेह करते हैं। ब्रूहि मतलब कहो, न मने हमारे लिए, तत् मने वह, तत् मने वह, तो वह विद्या हमारे लिए कहो जिस महान परलोक के बारे में, हे यमराज, जिस महान परलोक के बारे में देवता भी संदेह करते हैं, उस महान विद्या को हमारे लिए कहो। यो यम वरम गूढ़ मनु प्रविष्टो नान्यम, कह रहे यह जो है कि गूढ़ वर अनुप्रविष्टो मन हमें प्राप्त हुआ है। यह भाई आपने कह दिया है कि कोई भी वर मांग लो, तो यह गुण वर हमें प्राप्त हुआ है मांगने के लिए। तो न अन्यम तस्मान नचिकेता गृणीते, तो न अन्यम मन इससे दूसरा कोई भी वर, तस्मात् नचिकेता, न तस्मात न नचिकेता, तो तस्मात न है ना, तो इसके अलावा न अन्यम नहीं, यहीं पर हो, यहाँ पर तो तस्मात नचिकेता होगा, यहाँ पे तस्मात नचिकेता, यहाँ पर न अन्यम, तो न मतलब नहीं, अन्यम माने दूसरा, तस्मात नचिकेता गृणीते यानी दूसरा वर को फिर नचिकेता नहीं मांगता है। आगे बातें समझ में, फिर से एक बार संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं। नचिकेता कहता है कि मृत्यो हे यमराज,
यत् सांपराय महति, जिस महान परलोक के बारे में विचिकित्सन्ति देवता भी संदेह करते हैं, ब्रूहि न तत्, तो वह हमारे लिए आप कहो उस विद्या को। यो यम वरम गूढ़ मनु प्रविष्टो, है ना, मनु प्रविष्टो, यह जो गूढ़ वर मुझे मांगने के लिए जो मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं इसी गूढ़ वर को ही मांगता हूं, न अन्यम, नहीं अन्य मने दूसरा, तस्मात नचिकेता, उसके बदले में नचिकेता दृढ़ित, उसके बदले में दूसरा कोई वर यह नचिकेता नहीं मांगता है। ठीक, ये हो गया इसका ये अर्थ। अब इसमें यह व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देख लिया जाए। यस्मित, यस्मिन, यस्मित निदम, यस्मिन न इदम विचिकित्सन्ति, विचिकित्सन्ति की चर्चा पहले हो चुकी, मृत्यु मन यमराज, यत् सांपराय। ठीक, तो सांपराय में देखिए सम उपसर्ग पूर्वक, परा उपसर्ग पूर्वक, इन गतव अर्थ में धातु लगी है, इन गतव अर्थ में धातु लगी है, और उसके बाद अच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अच प्रत्यय है। ठीक, तब बनता है सांपराय इसका। अब महति ब्रूहि सभी लोग जानते हैं, नस्तत योयम गूढ़म, है ना, गुहिधन कत, गूढ़म में कौन सा हो जाएगा? गुहिधन कत, अनुप्रविष्टो। ठीक, बाकी सब अनुप्रविष्कत, है ना, क्या हो जाएगा? अनुप्रविष्कत, इसका आप लोग जानते ही हैं। फिर नान्यम तस्मात नचिकेता वृणीते। अच्छा, वृणी, एक बात, वृणीते, एक इसमें मुझसे एक ऑनलाइन में ही एक किसी ने पूछा था, सर वृणीस्व का बताइए, तो उसमें देखिए हमें उस समय याद नहीं रहा, है ना, तो वृणीस्व, तो इसमें कहते कि सर किस धातु का है, तो लोट लकार का है ये। ठीक है, व्री धातु है इसका, लेकिन कहे कि तो जो धातु होती है इसमें, तो वह देखिए है व्रिंग करके होती है संभक्तो अर्थ में, संभक्तो अर्थ में व्रिंग करके धातु होती है। ठीक, इसी का यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है। ठीक, लाइव क्लास चल रहा था पिछला वाला क्लास, तो उसमें किसी ने पूछा था कि सर ये वृणीस्व का आपने व्युत्पत्ति नहीं आप बताए, तो देखिए लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, व्रिंग धातु है संभक्त अर्थ में, उसमें मिल करके बनता है वृणीस्व। राइट, तो ये रहा मित्रों कठोपनिषद का पूरा। ठीक, तो ये आज समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग इसके बहुत वैकल्पिक प्रश्नों की वीडियो हम बनाएंगे, उससे आप लोग देख सकते हैं कि मुझे कितना याद है, जांच परख कर सकते हैं। और अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा अब आगे इसके स्थान पर क्या प्रारंभ किया जाए। ठीक है मित्रों, अब कैसा लगा आप लोगों का आज की कक्षा? थोड़ा सा मैं आज थका हुआ था, तो मैं आज समझ सकता हूँ कि मैं आज उतने मन से आप लोगों को नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी आप लोगों को कैसा लगा, अगर समझ में आया होगा तो आप लोग अवश्य कमेंट करके ये बताइएगा। नमो नमः।